सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं मास्टर शिक्षा गौरव यूट्यूब चैनल। पिछली वीडियो में मैंने आपको सूरदास के पद करवाए थे, उसके मैंने 2 पहले पद करवा दिए थे। और इस वीडियो में हम आगे के पद को करेंगे। उसको करने से पहले एक छोटा सा मोटिवेशन थॉट कि जो चीज़ आपको चैलेंज करती है, वही चीज़ आपको चेंज भी करती है। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट एक छोटे से इंट्रो के साथ। तो लेट्स गेट स्टार्ट। पहला पढ़ते हैं वक्त पर आज का है। हमारे हरित की लकड़ी, मन क्रम वचन नंद नंदन और यह दृढ़ कर पकड़ी। जागत सोवत सपन दिवस निशि, कान कान जकरी। सुनत जोग लागत है ऐसो जो करी ककड़ी। सूतो व्याधि हमको ले आए, देख सुनी करी। यह तो सूर तिनहि ले सो जिनके मन चकरी। तो इसका क्या अर्थ है, इसे भी हम आपके साथ साथ पढ़ते हैं। व्याख्या क्या है इसमें कि हे उद्धव, कृष्ण हमारे लिए हाइल पक्षी की लकड़ी के समान है। जिस प्रकार हाइल पक्षी अपने पंजों से लकड़ी दबाकर उसके सहारे आकाश में उड़ता है, उसी प्रकार से हम मन वचन कर्म से नंद के पुत्र श्री कृष्ण को दृढ़तापूर्वक पकड़े हुए हैं। अर्थात हम मन सवच कर्मण श्री कृष्ण से ही प्रेम करते हैं। हम पूरे मन से ही श्री कृष्ण से प्रेम करते हैं। जागते हुए, सोते हुए अथवा सपन देखते हुए हम दिन रात हम श्री कृष्ण को रट रहे हैं, हम श्री कृष्ण को याद कर रहे हैं। भाव यह है कि कृष्ण के प्रति हमारा निष्ठ प्रेम है। हम उनसे बहुत प्रेम करते हैं, उनसे हमारा बहुत ज़्यादा प्रेम है। और इसमें आगे क्या रहा कि तुम्हारे मुख से योग की बातें सुनकर हमें जैसा लगता है कि कोई कड़वी ककड़ी हो। उनको लगता है कोई कड़वी बात बोल दी उन्होंने। तुम्हारा यह निर्गुण ज्ञान कड़वी ककड़ी के समान, जिस प्रकार कड़वी ककड़ी खाते हमारा मुंह पूरा कड़वा हो जाता है, उसी प्रकार तुम तो हमारे लिए ऐसे रोग ले आए हो जो कभी न तो देखा न सुना है और न कभी भोगा होगा। कभी हमने देखा भी न सुना है और न कभी भोगा होगा, लेकिन अब भोगना पड़ेगा। अंत में गोपियाँ उद्धव से कहती है कि निर्गुण ज्ञान का यह संदेश उन्हीं को जाकर दे दो जिनका मन भटका हुआ है। परंतु हम अपना मन श्री कृष्ण को सौंप चुकी हैं, अथवा जिनका मन स्थिर है उन्हीं को जाकर निर्गुण का ज्ञान संदेश दो। तुम ये बात उनको बोलो जिनका मन भटका हुआ है। हमारा मन तो भटका ही नहीं, हमारा मन तो एक ही चीज़ पर भटका हुआ है, श्री कृष्ण के ऊपर। तुम ये ज्ञान किसी और को जाके दो, उद्धव को कहती है। इसमें चलते हैं अपने नेक्स्ट पद की तरफ। हरि है राजनीति पड़ी आए, सुझ समझी बात कहत मधुर के समाचार सब पाए। एक अति चतुर होते पहिल ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। बड़ी बुद्धि ज्ञानी जो उनकी जोग संदेश पठाए। ऊर्ध्व भले लोग आगे के पर हित दौलत धाए। अब अपने मन फेर फाय ये चलत जूह चुराए। ते क्यों आ नीति कर आपुन जे और अनीत छुड़ाए। राज धर्म तो यहू सुर जो प्रजा न जाहि सताए। तो इसमें वो क्या कहना चाहते हैं सुनिए पहले आप। कि गोपियाँ कहती हैं कि हे सखी, श्री कृष्ण ने राजनीति शास्त्र में प्रवीणता प्राप्त कर रखी है। राजनीतिक शास्त्र में उन्होंने प्रवीणता प्राप्त रखी है, बहुत आगे चले गए राजनीतिक शास्त्र के अंदर। वे एक पूर्ण राजनीतिक बन चुके हैं, पूरे राजनीतिक बन चुके हैं वो। इसलिए वे हमारे प्रेम के उत्तर को छल कपट का प्रयोग कर रहे हैं। वे इसमें छल कपट का प्रयोग कर रहे हैं। ब्रह्म रूपी उद्धव ने जो निर्गुण रूपी ज्ञान की बात करी है, जो बिल्कुल निर्गुण बात कर रहे हैं जो उद्धव ज्ञान की, वह तुम्हारे को समझ में नहीं आ रही है। इन बातों से तुम्हें कृष्ण के बारे में कोई समाचार मिला नहीं मिला। कृष्ण को तो पहले ही बड़े चलाक थे, पहले बड़े चलाक थे, लेकिन अब उन्होंने राजनीति में भी महान ग्रंथ प्राप्त कर लिया है। हमसे प्रेम करके कृष्ण मथुरा जाकर बैठ गए हैं और अब ब्रज में न आकर योग साधना का संदेश भेज रहे हैं। ब्रज में न आकर कह रहे हैं तुम योग साधना करो, उसका संदेश भेजे हैं। हमको उनकी बुद्धि की प्रवीणता की जान लिया है
कि वो नारियों के लिए योग का संदेश भेज रहे हैं, कि वो हम जैसे नारियों के लिए क्या योग का संदेश भेज रहे हैं। अब गोपी उद्धव को संबोधित करते हुए कहती है, क्या कहती है कि पहले जमाने के लोग बड़े सज्जन होते थे, बहुत अच्छे होते थे, सच बोलते थे, वो दूसरों के लिए यहाँ वहाँ दौड़ते फिरते, दूसरों के लिए वो आते जाते रहते थे। अब दूसरों के लिए, हे उद्धव, हम अबलाओं पर सताने के लिए योग का संदेश लेकर यहाँ भागे आए हो, और तुम हमारी अबलाओं को सताने के लिए तुम योग का संदेश लेकर भागे चले आए यहाँ पे तुम, जबकि श्री कृष्ण नहीं आए। हम तो कृष्ण से इतना ही चाहते थे कि मथुरा जाते समय वो हमारे मन चुरा कर ले गए थे, वह हमारा मन वापस कर देते और बात खत्म हो जाती। किंतु कृष्ण से वे नीतिपूर्ण कार्य की आशा नहीं की जा सकती, क्योंकि वे तो दूसरों की नीति छुड़ाने में लगे पड़े हैं, न तो स्वयं को न्यायपूर्ण आचरण कर रहे हैं और दूसरों को न्यायपूर्ण आचरण करने देते होंगे। वे हमारी प्रेम निष्ठा को अब भंग कर रहे हैं। वो हमसे उनसे प्रेम करते हैं, वे उस बात को अब भंग कर रहे हैं वे अब श्री कृष्ण। अंत में सूरदास जी क्या कहते हैं कि उस गोपियों ने अन्य गोपियों से कहा कि राजा का धर्म होता है कि वह प्रजा का कष्ट खत्म कर दे, कि प्रजा को कोई कष्ट हो रहा है तो उसको दूर करे। लेकिन श्री कृष्ण कुब्जा का प्रेम पाने के लिए हमारे प्रेम को छोड़ना चाहते हैं, लेकिन श्री कृष्ण का प्रेम पाने के लिए हमारे प्रेम को क्या छोड़ना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने हमारे लिए ज्ञान योग का संदेश भेजा है। तो हमारे लिए ज्ञान योग का संदेश क्यों भेजा है? क्योंकि वो वह दूसरों से प्रेम करते हैं, इसलिए वो हमको योग साधना का संदेश देकर तुम योग साधना में लीन रहिए। तो इस वीडियो में इतना ही। ये आपके पद खो गए खत्म। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसे आगे तक शेयर कर दीजिए। मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।